बच्चों, पिछले टर्न पर अपन लेंस समीकरण और लेंस की दोनों सतहों से अपवर्तन और उससे अपन ने लेंस मेकर सूत्र प्राप्त किया था। तो लेंस मेकर सूत्र अपन प्राप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन लेंस क्षमता क्या होती है, अगर लेंसों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, उसका संयोजन का आवर्धन कितना प्राप्त होना चाहिए, ये सब अपन देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लेंस क्षमता। लेंस पावर। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किया था, तो अगर कोई प्रकाश किरण लेंस से होकर अपवर्तित होती है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने मूल पथ को छोड़ देती है, या तो वो अभिसरित होती है या फिर अपसरित होती है। अगर आपका अवतल लेंस है तो उस केस में वो प्रकाश किरण विचलित होकर के यूं फैल जाती है, और वही अभिसारी लेंस है तो वो प्रकाश किरण सिकुड़ करके अभिसरित हो जाती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण लेंस में से होकर गुजरती है तो वो गुजरने के बाद में अपने मूल पथ से कितनी विचलित होती है, उस विचलन को ही अपन कहते हैं लेंस क्षमता। तो लेंस क्षमता से तात्पर्य यही है कि जो अपना लेंस है वो प्रकाश किरणों को कितना मोड़ सकता है। अगर कोई लेंस कम मोड़ता है तो अपन कह सकते हैं कि उस लेंस की पावर कम होगी। कोई लेंस किरणों को ज्यादा विचलित करता है, ज्यादा मोड़ता है, इसका मतलब उस लेंस की पावर ज्यादा होगी। तो लेंस क्षमता उससे गुजरने वाली जितनी भी किरणें हैं उनको विचलन करने की क्षमता से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जैसे अपन लेंस क्षमता का सूत्र भी डेराइव करेंगे, तो लेंस क्षमता का सूत्र डेराइव करने के लिए अपन एक उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस के भीतर जो बिंदु होता है जिसको अपन प्रकाशिक केंद्र O कहते हैं, और प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली इस लाइन को मुख्य अक्ष कहेंगे। तो लेंस क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस से होकर गुजारते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रकाश किरण है, वो बिल्कुल इस मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से होकर गुजरने वाली है। तो जैसे ही इस प्रकाश किरण को लेंस से होकर गुजारा जाएगा, इसका मतलब प्रकाश किरण को ये विचलित करेगा अपने मूल पथ से। तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने के कारण इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। जैसा कि अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब अगर ये फोकस बिंदु से होकर नहीं गुजरती तो इसका मूल पथ इस प्रकार से होता। अगर ये प्रकाश किरण विचलित नहीं होती तो इस प्रकार से जाती। इसका मतलब इसके मूल पथ से इसका कितना विचलन है, ये कितने डिग्री नीचे की ओर अभिसरित हो रही है, इसी से गणना होगी आपके लेंस क्षमता की। तो यहां पर मैंने एक कोण दे दिया डेल। इस प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण h दूरी पर है, और h का मान सामान्यतः यहां पर इकाई होता है। जैसे कि अपन यहां पर 1 मीटर लेकर चल रहे हैं। यहां पर मैं बिंदु M डाल देता हूं। प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको अपन फोकस दूरी कहते हैं, तो इसको मैंने F से दर्शा दिया है। अब आपको यहां पर एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा MOF। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर समकोण त्रिभुज MOF में, समकोण त्रिभुज MOF में ये कोण डेल है। तो जाहिर सी बात है कि एकांतर कोण की परिभाषा से
ये कोण भी क्या होगा, डेल्टा होगा। यानी ये कोण डेल है तो ये कोण भी क्या होगा, डेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। तो इस समकोण त्रिभुज में आपको डेल का मान पता करना है। कहने का मतलब है कि अपन यहाँ पर स्पर्शज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो टेन डेल यानी टेन थीटा होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो यहां पर इस राइट एंगल के अंदर अपन देखें तो लंब के रूप में ओ एम है। तो अपन कह सकते हैं कि ओ एम बटा क्या होना चाहिए, ओ से लेकर एफ तक की डिस्टेंस, जो कि आधार कहलाएगा। अगली स्टेप में अपन कह सकते हैं या टेन डेल बराबर ओ एम डिस्टेंस किसके बराबर है, एच। और एच का मान यहां पर अपन कितना ले रहे हैं, 1 मीटर बटा ओ एफ फोकल डिस्टेंस, तो ये कितनी है, एफ। और चूंकि एच बराबर अपन कितना लेकर चल रहे हैं, 1 मीटर, तो यहां से हमारे पास में हो गया टेन डेल बराबर 1/f। अब इधर देखो, अभी परिभाषा में मैंने आपको ये बताया कि कोई प्रकाश किरण लेंस से गुजरने के बाद अपने मूल पथ से कितनी विचलित होती है, कितने डिग्री विचलित होती है, उसी से लेंस क्षमता का आकलन किया जाता है। इसका मतलब ये टेन डेल किसके बराबर हो जाएगा, ये लेंस क्षमता के ही बराबर हो जाएगा। और लेंस क्षमता को अपन पी से दर्शाते हैं भाई। लेंस क्षमता को अपन किससे दर्शाते हैं, पी से। तो मैं यहां पर कह दूंगा कि टेन डेल ही किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो अपना फॉर्मूला बन गया यहां पर P बराबर 1/f। तो लेंस क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। और ध्यान रखें कि ये जो F है ये किसमें होगा, ये मीटर में होगा। दोबारा से देखें, लेंस क्षमता, इंग्लिश में इसको लेंस पावर कहते हैं, P से इसको डिनोट किया जाएगा। जब भी कोई लेंस जिससे प्रकाश किरण होकर गुजरे तो उस प्रकाश किरण को वो उसके मूल पथ से कितना विचलित करता है, उस विचलन से ही आपकी लेंस क्षमता का निर्धारण किया जाता है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया और उस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण इस प्रकार से मैंने आपतित की। आपतन के पश्चात आपको मालूम है कि कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो जरूर फोकस बिंदु से ही होकर गुजरती है, गुजार दिया। अब अपन देखें कि ये मूल पथ इसका ये है और प्रकाश किरण नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब ये मूल पथ से कितने डिग्री विचलित हो रही है, यानी कितना कोण विचलित हो रही है, उस कोण को मैंने यहां पर नाम दे दिया डेल। एकांतर कोण की परिभाषा से ये कोण भी क्या होना चाहिए, डेल होना चाहिए। अब यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया एम ओ एफ। तो समकोण त्रिभुज एम ओ एफ में टेन डेल बराबर, क्योंकि टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान यहां पर अपने किरण चित्र में ओ एम है, आधार का मान कितना है, ओ एफ। तो टेन डेल बराबर हो गया एच बटा एफ। एच का मान यहां पर इकाई होता है, 1 मीटर लेकर चल रहे हैं, तो टेन डेल बराबर हो गया 1/f। इस टेन डेल को ही मैं कह रहा हूं लेंस क्षमता, क्योंकि वो किरण अपने मूल पथ से कितने डिग्री विचलित हो रही है उसी से आकलन हो रहा है किसका, लेंस क्षमता का। तो यहां पर P बराबर हो गया 1/f। तो अपना सूत्र आ गया है लेंस क्षमता का P बराबर 1/f। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि लेंस के संयोजन से फोकस दूरी का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। यानी अपने पास में कई सारे लेंस हैं और उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है, तो कांटेक्ट में रखने के बाद में जो संयोजन की फोकस दूरी वो किस प्रकार से अपन लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी,
इसके लिए क्या करते हैं, अपन दो उत्तल लेंस लेते हैं और दोनों उत्तल लेंस को बिल्कुल मैं सटा करके एक दूसरे के समीप रखता हूं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अपन ये जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं ये पतले लेंसों के लिए ही करते हैं। तो मेरे पास में दो उत्तल लेंस हैं और दोनों उत्तल लेंस एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में रखे गए हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। और इन दोनों लेंसों के ऑप्टिकल सेंटरों से होकर गुजरने वाली जो लाइन है जिसको अपन मुख्य अक्ष कह रहे हैं, पिछले टर्न पर अपन ने लेंस की दोनों सतहों से प्रकाश का अपवर्तन देखा था और उस अपवर्तन से हमें दो बार अपवर्तन के बाद दो प्रतिबिंब मिलते हैं। पहला जो प्रतिबिंब है वो पहली सतह से अपवर्तन के बाद मिलता है, दूसरा जो प्रतिबिंब है वो दूसरी सतह से अपवर्तन के बाद मिलता है। और उसके लिए जो पहले से बना प्रतिबिंब है वो आभासी बिंब का कार्य करता है। तो उसी घटना का उपयोग अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ एक बिंदुवत बिंब O है और लेंसों को मैं नाम दे देता हूं, ये लेंस L1 है और दूसरा लेंस है L2। दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी है। इस लेंस की फोकस दूरी f1 और पहले वाले इसकी दे देता हूं मैं f2 और इस लेंस की फोकस दूरी है f1। तो मैं मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत बिंब O रख रहा हूं और इस बिंदुवत बिंब O से दोनों सतहों से अपवर्तन के बाद में इधर दो इमेज तैयार होते हैं। तो देखो दो इमेज अपन पहले भी तैयार कर चुके हैं। तो सबसे पहले अपन बिंदुवत बिंब O से चलने वाले एक प्रकाश किरण इस प्रकार से ले रहे हैं। अब लेंस से अपवर्तन के बाद, हालांकि इन चीजों को अपन अलग अलग देख चुके हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रकाश किरण और पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर अपना पहला प्रतिबिंब था I1 और यहाँ अपना अंतिम प्रतिबिंब तैयार होता है I। और इसके लिए जो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इन सब का निर्धारण अपन न तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से कर सकते हैं न इसके ऑप्टिकल सेंटर से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। इसका मतलब इन दोनों लेंसों के लिए अपन दूरियों का निर्धारण ठीक बीच से करेंगे। तो मैं यहां पर एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बिंदुवत बिंब O है, तो बिंदुवत बिंब O और यहां के बीच की दूरी कहलाएगी U। ये अपना पहला प्रतिबिंब है, तो पहले प्रतिबिंब और इसके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको अपन कहेंगे यहाँ पर V1, जैसे कि पिछले वाले डायग्राम में भी इसको अपन ने V1 ही नाम दिया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब I है और इसके बीच की दूरी कहलाएगी V। तो मैंने तीनों दूरियां दर्शा दी हैं, U हो गया है, V1 हो गया है और V। अब अपन बात करते हैं कि संयोजन की फोकस दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन लेंस समीकरण का उपयोग करते हैं। लेंस L1 से अपवर्तन, तो लेंस L1 से अपवर्तन हो रहा है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं लेंस समीकरण से, तो लेंस समीकरण क्या कहती है कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो पहले वाले लेंस से अपवर्तन हो रहा है तो उसके लिए बिंब का कार्य कर रहा है O और उसका प्रतिबिंब तैयार हो रहा है यहाँ पर I1 पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ये प्रथम प्रतिबिंब है और ये अंतिम प्रतिबिंब है। और अंतिम प्रतिबिंब के लिए I1 ही आभासी बिंब का कार्य करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। तो देखो लेंस समीकरण अपन यहां पर काम में लेंगे। लेंस समीकरण में V, U और F बदल जाएंगे क्योंकि अपन लेंस L1 से सीख रहे हैं। तो यहां पर V का मान किसके बराबर होगा, V1 के, क्योंकि पहले वाले लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब दूरी यही काम में आएगी।
फिर इसके लिए देखो यू का काम यू ही करेगा और एफ का काम कौन करेगा, यहाँ पर लेंस L1 के लिए F1। तो अपन ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रखने पर ये हो जाएगा 1/V1 माइनस 1/U बराबर 1/F1 और इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं। तो लेंस L1 से अपवर्तन के बाद हमारे पास में एक समीकरण आ चुकी है 1/V1 माइनस 1/U बराबर 1/F1। अब लेंस L2 से अपवर्तन, तो लेंस L2 से अपवर्तन तो लेंस L2 से अपवर्तन 1/, वही लेंस समीकरण वापस काम में लेंगे 1/, लेंस समीकरण से, तो लेंस समीकरण है अपने 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी, V, U और F की। तो इसके लिए देखो V का काम कौन करेगा, लेंस L2, इसका मतलब दूसरे लेंस से जब अपवर्तन होता है उस स्थिति में पहला जो प्रतिबिंब है वो आभासी बिंब का कार्य करता है। इसका मतलब अपनी ये तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी और यहां से लेकर यहां तक ये V1 जो डाल रहे हैं वो क्या होगी, इसकी बिंब दूरी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं U का काम तो अब की बार कौन करेगा, V1, और V बराबर क्या होगा, V, और F बराबर हो जाएगा F2, क्योंकि दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F2 है। तो अब हमारे पास में समीकरण ये बन जाएगी 1/V माइनस 1/U बराबर क्या रखेंगे, V1 बराबर हो जाएगा 1/F2। ये समीकरण नंबर आ गए अपने पास में 2। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि यहां पर दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं, दोनों लेंसों से 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होगा। पहले वाले लेंस से अपवर्तन किया तो उससे हमारे पास समीकरण आई 1/V1 माइनस 1/U बराबर 1/F1। लेंस L2 से जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ तब उसमें बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और ये फोकस दूरी, तो जाहिर सी बात है दूसरे लेंस के F2 है ही, तो ये दूरियां बदल गई। U के स्थान पर V1 आ गया और V बराबर V है। क्यों, क्योंकि इस केस में आपको मालूम है कि इस अंतिम प्रतिबिंब के लिए ये बिंब का कार्य करता है और ये एक्चुअल बिंब नहीं है, कौन सा बिंब है, आभासी बिंब है। तो V बराबर V, F बराबर F2, ये वैल्यू रखने के बाद अपने पास में समीकरण आ गई 1/V माइनस 1/V1 बराबर 1/F2। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को अपन ऐड करते हैं। तो देखो हमारे पास में समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V1 बराबर हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा होगा, 1/V1 प्लस का ए माइनस के 1/V1 से कैंसिल हो जाएगा। अगली स्टेप अपने पास में बन जाएगी 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ऐसा रिजल्ट अपन पहले भी देख चुके हैं। 1/V माइनस 1/U को अपन लेंस समीकरण से 1/F लिख सकते हैं। तो लेंस समीकरण से इसको अपन 1/F लिख देंगे। तो 1/F बराबर आया हमारे पास में 1/F1 प्लस 1/F2। ये रिजल्ट किस बात को प्रूव कर रहा है, यहाँ पर देखें तो दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी थी F1 और F2 और हमारे पास में संयोजन की फोकस दूरी आ रही है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये F संयोजन की फोकस दूरी है। तो अपन ने कांटेक्ट में 2 ही लेंस रखे थे तो हमारे पास में संयोजन की फोकस दूरी आ गई। अगर 2 से ज्यादा लेंस होते
तो उस केस में इसको अपन व्यापक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं, यदि कई लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, तो एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो उस केस में संयोजन की फोकस दूरी का व्यापक फॉर्मूला अपन कह सकते हैं कि 1/f संयोजन बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/fn। यानी 3 लेंस जुड़े हुए हैं तो 1/f3 तक जाएंगे, 4 लेंस जुड़े हुए हैं तो 1/f4, इसी प्रकार n लेंस कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं तो अपन डैश 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 करके प्लस 1/fn तक इसको शामिल करेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह आती है कि अपने चित्र में दोनों ही जो लेंस थे वो किस प्रकृति के थे, उत्तल प्रकृति के थे। तो हमारे पास में संयोजन की फोकस दूरी भी प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 आ रही है। अगर संयोजन में दोनों अवतल प्रकृति के होते तो क्या परिवर्तन होता, तो उस केस में यहां पर -1/f1 -1/f2, कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि अगर सारे ही अवतल लेंस होते तो उस केस में फिर -1/f1 -1/f2 -1/f3 ऐसे ही डैश 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 कहां तक चलेगा, -1/fn तक, 1/fn। और ये केस भी हो सकता है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए, तो उस केस में अवतल लेंस के लिए अपन फोकस दूरी धनात्मक इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस के लिए अपन फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि f1 पॉजिटिव लेंगे कब, जब आपका उत्तल लेंस है। अगर मान लीजिए दूसरा लेंस अवतल है तो उस केस में f2 को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे कि अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। प्रश्न यह है कि दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां प्लस 20 सेंटीमीटर तथा -30 सेंटीमीटर है, तो इनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, इनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। आपको एक फोकस दूरी का मान धनात्मक दिया है और दूसरी फोकस दूरी का मान ऋणात्मक दिया है, तो प्रश्न से ही आपको यह मालूम चलना चाहिए कि यहां पर एक उत्तल लेंस का उपयोग हुआ है और दूसरा अवतल लेंस का उपयोग हुआ है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो हमें तो संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो अभी अपने पास में संयोजन का फॉर्मूला आया था 1/f संयोजन बराबर था 1/f1 प्लस 1/f2, लेकिन अपने पास में दूसरा लेंस अवतल है, तो यहां पर मैं कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करूंगा, माइनस का। तो रख दो आप, या फिर ऐसा कर लो यहां पर माइनस का चिन्ह लगा लो तो और भी बेटर रहेगा। 1/f संयोजन बराबर 1/f1, f1 का मान कितना है 20, प्लस 1/f2, f2 का मान कितना है 30, तो वो -30। तो यहां पर इसको हल कर लो, 1/f संयोजन बराबर यहां पर हो गया 1/20 माइनस 1/30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 2, तो 1/f संयोजन बराबर आएगा 1/60।
इसका मतलब संयोजन की फोकस दूरी मेरे पास में एफ संयोजन बराबर आ गया मेरे पास में 60 सेंटीमीटर, और ये 60 सेंटीमीटर मेरे पास में प्लस में आ रही है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जो संयोजन है, दोनों लेंसों का जो संयोजन है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी और संयोजन किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी उत्तल की भांति व्यवहार करेगा या फिर अवतल की भांति व्यवहार करेगा। तो लास्ट जो फाइनल अपने पास में रिजल्ट आता है वो धनात्मक आता है, तब तो अपन कहेंगे कि वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और ऋणात्मक आता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब इसके बाद में बात ये आती है कि आपने संयोजन की फोकस दूरी बताई है, तो इसके संयोजन की शक्ति और आवर्धन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो अपन संयोजन की शक्ति भी बता सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अभी अपन ने संयोजन की फोकस दूरी ली, 1/f संयोजन बराबर था 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/fn। क्या करेंगे अपन, रिजल्ट अच्छी तरह से हमें मालूम है कि P बराबर होता है 1/f, फोकस दूरी और लेंस क्षमता के बीच ये संबंध होता है। तो जब आपने 1/f संयोजन लिखा है तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं P संयोजन। तो P संयोजन बराबर 1/f1 को मैं यहां पर लिखूंगा P1, क्योंकि ये पहले लेंस की शक्ति हो जाएगी, पहले लेंस की फोकस दूरी है। अगले लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो 1/f2 को मैं लिख दूंगा P2 प्लस P3 प्लस Pn। तो ये रिजल्ट हमारे पास में n लेंसों के संयोजन की शक्ति का सूत्र प्राप्त होता है। और शक्ति की बात करें तो शक्ति को अपन डायऑप्टर में मापते हैं। लेंस की जो शक्ति है वो किस में मापी जाती है, डायऑप्टर में मापी जाती है। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर उत्तल लेंस आपके कांटेक्ट में रखे गए हैं तब तो ये संयोजन की शक्ति उनके लिए क्या जाएगी, धनात्मक। अवतल लेंस है तो उस केस में यहाँ पर शक्ति भी क्या होगी उसकी, ऋणात्मक। मान लीजिए दूसरा लेंस ही अवतल है तो अपने यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तीसरा उत्तल है तो प्लस, और अन्यथा अवतल होता तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, माइनस। लेकिन ये रिजल्ट जो मैं लिख रहा हूं वो उत्तल लेंस के लिए है। तो संयोजन की शक्ति अपन देख चुके हैं। इसके बाद में जो संयोजन का आवर्धन है, तो आवर्धन के लिए भी अपन यूं कह सकते हैं कि एक बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंसों के अगर संयोजन से बनाए तो प्रतिबिंब की तीक्ष्णता में वृद्धि होती है, और ये वृद्धि गुणनफल के रूप में होती है। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, m संयोजन बराबर जितने भी कांटेक्ट में लेंस जुड़े हुए हैं उनके आवर्धनों के गुणनफल के बराबर होती है। इस प्रकार से अपन लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की शक्ति और आवर्धन ज्ञात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे।